रिया अलेक्जेंडर और आर्यन के सामने ही खाई में गिर गई थी और दोनों भाई कुछ नहीं कर पाए थे। दोनों ने जब अपनी प्यारी सी बहन को खाई में गिरते देखा और उसकी आखिरी चीख सुनी तो दोनों की रूह कांप उठी। रिया, जिससे वो इतना प्यार करते थे कि जिस पर वो दोनों कभी कोई भी खतरा आने तक नहीं देते थे, वो अब गहरी खाई में गिर गई थी। अलेक्जेंडर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, वहीं आर्यन भी शौक में चला गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भी खाई की तरफ देखते हुए चिल्लाया, रिया, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है रिया? कहते हुए आर्यन रोने लगा। उसे इस तरह से रोता देखकर अलेक्जेंडर की भी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहां पर संभलते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आया। उसने जब दोनों भाइयों को रोते हुए देखा और जब उसे आसपास रिया कहीं भी नजर नहीं आई तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सब समझ गया और उसने अपना सिर पकड़ लिया। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? अब रोहित सर को मैं क्या जवाब दूंगा? उनकी प्यारी और लाडली बेटी खाई में गिर गई। नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? ये सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, कुछ नहीं होगा रिया को, मैं उसे बचाने जाऊंगा। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है। अलेक्जेंडर के मुंह से ऐसी बातें सुन आर्यन ने भी कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे अलेक्जेंडर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रिया मेरी भी बहन। आप दोनों पागल हो गए हैं। आपको लगता है कि इस खाई से गिरने के बाद रिया बेबी बच पाई होगी? कहते कहते चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रुक गया। ये सुनते ही अलेक्जेंडर ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, हम नीचे जाएंगे और रिया को ढूंढेंगे। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा और आप दोनों पीछे आइए, नहीं तो गिर जाएंगे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने समझाते हुए कहा और अलेक्जेंडर और आर्यन को कसकर पकड़ लिया। ये सुन अलेक्जेंडर और आर्यन ने झल्ला कर कहा, हमारी चिंता छोड़िए, रिया खाई में गिर गई है, हमें उसे बचाना होगा। आप हमें छोड़िए, और हम ये मान ही नहीं सकते कि रिया जिंदा नहीं बची होगी। हम नीचे जाएंगे और उसे लेकर वापस आएंगे। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की आंखों में नमी दिखाई देने लगी। उसने दोनों बच्चों की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज यहाँ से चलिए, मेरी परेशानी मत बढ़ाइए। न जाने अब रोहित सर क्या करेंगे मेरे साथ। मैं ही आप तीनों को यहाँ लेकर आया था और 3 में से 2 बचे हैं और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप दोनों मेरे साथ वापस चलिए, हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए और रोहित सर को सब कुछ सच बता देना चाहिए। अलेक्जेंडर और आर्यन ने जब ये सुना तो दोनों के होश उड़ गए। दोनों ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम अपनी बहन को यहाँ से लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे, छोड़िए हमें। देखिए, आप दोनों मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये मत भूलिए कि गुलेरिया हाउस आने से पहले मैंने आपके सामने क्या शर्त रखी थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कड़क होते हुए कहा। वहीं दोनों भाई चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की पकड़ से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दोनों को छोड़ नहीं रहा था। वो नहीं चाहता था कि रिया को बचाने में दोनों लड़के भी अपनी जान गंवा बैठे और फिर रोहित उसकी जिंदगी तबाह कर दे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दोनों को वहां से जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगा, मगर अलेक्जेंडर और आर्यन बिना रिया को लिए वहां से नहीं जाना चाहते थे। मगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की ताकत के सामने वो कुछ नहीं कर पा रहे थे और दोनों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहे थे। तभी अलेक्जेंडर और आर्यन ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और इसके तुरंत बाद दोनों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को दांत से काटने लगे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दर्द के मारे कराह उठा और उसने दोनों भाइयों को छोड़ दिया। जैसे ही दोनों भाई आजाद हुए, दोनों ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, सॉरी अंकल, मगर हम रिया के बिना वापस नहीं जा सकते। कहते हुए वो दोनों भाई खाई की तरफ बढ़ने लगे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अभी दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था, इतने में दोनों भाइयों ने बिना सोचे समझे खाई में छलांग लगा दी। अपनी आंखों के सामने रोहित मारवा के दोनों बेटों को इस तरह खाई में छलांग लगाता देख चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर से पूरी तरह से हिल गया और उसे अपने सामने रोहित का गुस्सैल चेहरा दिखाई देने लगा। इधर दूसरी तरफ रोहित लगातार सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा था। ये इत्तेफाक था या फिर रोहित के प्यार की ताकत कि जिस रास्ते पर रोहित आगे बढ़ रहा था उसी रास्ते पर कुछ दूरी पर अनिका बेहोश पड़ी हुई थी। अनिका जिस जगह पर बेहोश थी उसके आसपास की झाड़ियों में जो हलचल हो रही थी, अब उन झाड़ियों में ढेर सारी चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगी थीं। उन झाड़ियों से तभी ढेर सारे जंगली और खतरनाक भेड़िए बाहर आए। उन भेड़ियों ने जब सामने बेहोश अनिका की तरफ देखा तो उनके मुंह से लार टपकने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं न कहीं उनको आज का शिकार मिल गया। इस वक्त उस जगह पर करीब 10 से 12 भेड़िए होंगे जो अनिका की ओर ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। तभी वो सारे भेड़िए गुर्राते हुए बेहोश अनिका की तरफ बढ़ने लगे। इधर दूसरी तरफ रोहित, जो लगातार अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को फोन लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसने जब भेड़ियों की गुर्राहट की आवाज सुनी तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। रोहित ने पहले तो सोचा कि वो अपने रास्ते आगे बढ़े, मगर न जाने क्यों रोहित को मन हुआ कि वो उस तरफ जाकर देखे जिस तरफ से भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आ रही थी। रोहित ने आखिर में अपने दिल की सुनी और वो उसी ओर जाने लगा। जैसे ही वो झाड़ी हटाकर उस पार गया, उसने देखा सामने कोई इंसान बेहोश पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ भेड़िए मौजूद हैं। रोहित ने जैसे ही इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उसने आसपास पड़े हुए पत्थर उठा लिए और उन भेड़ियों पर पत्थर चलाने लगा ताकि वो भेड़िए भाग जाएं। मगर जैसे ही 2-3 पत्थर रोहित ने उन भेड़ियों पर मारे, वो रोहित की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच रोहित की नजर अनिका पर पड़ी। अनिका यहाँ इस हालत में? कहते हुए रोहित दौड़कर अनिका के पास गया और उसे हिला डुला कर देखने की कोशिश कर ही रहा था। इतने में उन भेड़ियों ने रोहित पर हमला बोल दिया। एक तरफ रोहित पर भेड़ियों ने हमला बोल दिया था तो वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर गिरिवाल ने अचानक से अपनी जीप रोक दी। उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने जीप से उतरते हुए कहा, चाहे वो शख्स रोहित मारवा ही क्यों ना हो, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये इलाका सही नहीं है, मुझे रोहित साहब के पास जाना ही होगा। कहते हुए इंस्पेक्टर गिरिवाल पैदल ही उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा, मगर तभी कुछ दूर चलने के बाद उसे सामने 3 रास्ते दिखाई दिए। अब इंस्पेक्टर गिरिवाल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। काफी देर तक सोचने के बाद इंस्पेक्टर गिरिवाल ने आवाज देते हुए कहा, रोहित साहब कहाँ हैं आप? देखिए ये इलाका ठीक नहीं है, दिन में इधर कोई अकेला नहीं आता, फिर तो अभी रात का वक्त है, इधर जंगली भेड़ियों का अड्डा है। साहब आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? मगर इंस्पेक्टर गिरिवाल पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो वो वापस जीप के पास आया
और फिर उसने फैसला किया कि वो जीप से ही आगे जाएगा और रोहित की तलाश करेगा। उसे आसपास चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित किस तरफ गया था। इधर दूसरी तरफ खाई के पास चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपना सिर पकड़े हुए बैठा था और अपने फोन की तरफ देख रहा था। उसे रोहित के कई सारे मिस्ड कॉल दिखाई दे रहे थे, मगर वो चाहकर भी अब रोहित को कॉल बैक नहीं कर पा रहा था। उसकी तो रोहित के सामने जाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खुद से बोला, काश मैंने बच्चों की बात ना मानी होती और फिर यहाँ ना आया होता तो आज ये सब होता ही नहीं। कहते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बार बार खाई की तरफ देख रहा था। वो यही सोच रहा था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो तीनों बच्चे जिंदा नहीं बचे होंगे। ये खाई ऊपर से जितनी गहरी और खतरनाक दिखाई देती थी, असल में इसका निचला हिस्सा बिल्कुल अलग था। खाई की सतह पर रंग बिरंगी घास चारों तरफ फैली हुई थी। किसी घास का रंग पीला था तो कोई भूरे रंग का था, कोई हरा तो कोई लाल। उस घास के मैदान को देखकर लग रहा था मानो वो कोई हकीकत ना हो बल्कि कोई पेंटिंग हो। इसी के साथ वहाँ के आसपास जो पेड़ पौधे थे उनकी पत्तियां रात के वक्त चमक रही थी। ऊपर से जो खाई इतनी गहरी और अंधेरे में डूबी हुई नजर आती थी, उसका ये वाला हिस्सा बिल्कुल अलग था। उसी घास के मैदान में रिया पड़ी हुई थी, जिसकी अचानक से आंखें खुली। रिया अपनी आंखें मसलते हुए उठकर बैठ गई। तभी उसने अपने आप को बिल्कुल सही सलामत पाया। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी मुझे एक खरोंच तक नहीं। कहते हुए रिया ने आसपास उगे रंग बिरंगे घास को छुआ तो वो हैरान हो गई। वो घास मखमल की तरह नरम थी। रिया ये महसूस कर रही थी मानो वो घास में ना बैठी हो बल्कि वो मखमल की चादर पर बैठी हो। तभी रिया को एहसास हुआ कि आखिर क्यों उसे एक खरोंच तक नहीं आई। तभी रिया आसपास देखने लगी और उसे अलेक्जेंडर और आर्यन का ख्याल आया। उसे अब यही लगने लगा कि वो दोनों ऊपर ही होंगे। अब वो ऊपर अपने भाइयों के पास कैसे जाएगी। रिया अभी ये सब सोच रही थी कि उसे किसी की बात करने की आवाज आई। रिया झट से उठी और उसने अपनी बाईं तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरान हो गईं। सामने अलेक्जेंडर और आर्यन दिखाई दे रहे थे। अलेक्जेंडर, आर्यन, तुम दोनों यहाँ? कहते हुए रिया दोनों भाइयों की तरफ दौड़ी। वहीं दोनों ने भी जब रिया को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने रिया को गले लगाते हुए कहा, तुम ठीक हो ना रिया? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? रिया ने हामी भरते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम दोनों यहाँ कैसे? इस पर अलेक्जेंडर ने रिया को पूरी बात बताई। रिया ने जब सच सुना तो वो भी भावुक हो गई और दोनों भाइयों से लिपट गई। तभी आर्यन ने कहा, वैसे ही हम किस जगह पर आ गए? ये बहुत ही अलग जगह है। देखो यहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये जगह अर्थ पर है ही नहीं। तभी रिया ने आर्यन के सिर पर मारते हुए कहा, ओह आर्यन, तुम कितने डफर हो। ऑफ कोर्स ये उस खाई का नीचे का हिस्सा है, हम वहीं पर हैं। हाँ सही कहा तुमने, ये उसी गहरी और खतरनाक खाई का निचला हिस्सा है, आर्यन ने कहा। तभी उस जगह पर एक भारी आवाज आई। आवाज सुन तीनों बच्चों ने जब सामने की ओर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। इधर दूसरी तरफ रोहित पर भेड़ियों ने हमला कर दिया था। इसी बीच रोहित ने अपनी पीठ पर लटके भेड़िए का सिर पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। ये देख बाकी भेड़िए एक साथ गुर्राने लगे। इसके बाद उन्होंने एक साथ झुंड में रोहित पर अटैक कर दिया। रोहित लगातार उन जंगली खूंखार भेड़ियों का मुकाबला कर रहा था, मगर वो सारे झुंड में थे, जिस कारण अब रोहित उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। रोहित हार नहीं मान रहा था। वो इस वक्त जल्द से जल्द इन भेड़ियों से निपटने के बाद अनिका को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, मगर तभी उन भेड़ियों के सरदार ने रोहित पर अटैक कर दिया। रोहित ने उसके जबड़े में एक जोरदार प्रहार किया, मगर तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वो जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही रोहित का सिर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और रोहित भी वहीं पर बेहोश हो गया। रोहित के बेहोश होते ही उन सारे भेड़ियों ने अनिका और रोहित को घेर लिया। वो अब रोहित और अनिका को देखकर खुश होने लगे। उन्हें अब दो शिकार मिल गए थे। तभी उन भेड़ियों में से एक आगे आया। वो अभी अनिका पर अपने पंजों से वार करने ही वाला था कि एक उड़ता हुआ पत्थर उसके मुंह पर आकर लगा। उस पत्थर की स्पीड इतनी थी कि वो भेड़िया गुर्राते हुए साइड हो गया। ये देखकर बाकी सारे भेड़िए भी गुर्राने लगे। वो इस वक्त और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। तभी अचानक से वहां पर कोई आया। उस शख्स ने वहां पर आते हुए सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही सारे भेड़िए सामने की तरफ देखने लगे।